जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहता है कि तू सब जगह भगवान को देखता है, तो क्या इस स्तंभ में भी भगवान है? तो प्रहलाद कहता है कि हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान है। तो बोले कि इस स्तंभ में यदि भगवान है तो तू इस स्तंभ से ही भगवान को प्रकट कर। और बाद में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के उस स्तंभ को चीरकर उसमें से प्रकट होते हैं। इसका एक अर्थ है। स्तंभ जो है, जिसे हम स्तंभ कहते हैं, स्तंभ है कि मन की जो मान्यताएं हैं, इंसान जो मन की मान्यताएं बना लेता है, जो धारणाएं बना लेता है, वो धारणाएं जो हैं वो स्तंभ है। और आत्मा की पुकार से जब कोई एक समय ऐसा प्रकट होता है, तो वो बलवान समय जो है उस मन की जो मान्यताएं हैं उसको ध्वस्त कर देता है, अर्थात कि उस स्तंभ को ध्वस्त करता है। इसको हम सीधा सीधा समझेंगे कि हमारे परिवार के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी तरह की किसी मान्यता को लेकर के बड़ा ही आग्रही है कि भाई कुछ भी हो, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ। उसने यही मान लिया है कि जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, क्योंकि यह उसकी मान्यता है। अब हम सभी ऐसे व्यक्ति को समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। लेकिन हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भगवान, कभी तो कोई समय ऐसा आए कि इस इंसान को बुद्धि आ जाए या ये इंसान सही अर्थ को, सही बात को समझ जाए। तो फिर जो है भगवान कभी कोई ऐसा समय प्रकट करते हैं कि जब वो व्यक्ति स्वयं ही उन मान्यताओं को ध्वस्त होते हुए देखता है, तब जाकर के उसका जो एक अहंकार है, जो उसकी धारणाओं मान्यताओं से जुड़ा हुआ था, वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे ही कहते हैं कि भगवान नरसिंह का अवतार स्तंभ से हुआ और उन्होंने हिरण्यकशिपु को नष्ट कर दिया। ये हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और वो स्तंभ और भगवान नरसिंह अवतार का एक अर्थ है।